जी हाँ, आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट पर 9% तक का ब्याज ले सकते हैं। ये आप बिल्कुल सही पढ़ा आपने थंबनेल में। 9% तक आप अपने सेविंग अकाउंट पर ब्याज ले सकते हैं। तो कैसे हम सेविंग अकाउंट पर अपने 9% ब्याज ले सकते हैं, क्या तरीका है, किस तरीके से हमें पैसे को जमा करना होता है, किस तरीके से रखना होता है, तो आज हम इन्हीं सब पे बात करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। आज हम बात करेंगे ऑटो स्वीप अकाउंट के बारे में। ये ऑटो स्वीप अकाउंट क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है और हमारे सेविंग अकाउंट से इसका क्या लेना देना है, हमारे सेकंड अकाउंट का इंटरेस्ट कैसे बढ़ जाएगा इसकी वजह से। तो आज हम इसी पे सब में बात करने वाले हैं। आप जनरली देखते हैं कि सेविंग अकाउंट पे हमें 2 से 3%, 4% तक मैक्सिमम ब्याज मिलता है। अगर बड़ी अमाउंट की बात करें, जैसे बड़े अकाउंट लेते हैं जिनमें 5%, 6% तक मिलता है, उसमें पर डे का 1.5 लाख 2 लाख रुपए ऐसे रखना पड़ता है, 10 लाख 20 लाख, तो वो बात अलग हो जाती है। तो इतना हर कोई नहीं रख सकता। लेकिन यहाँ हम वैसे सेविंग अकाउंट की बात कर रहे हैं जिसमें कोई भी आम इंसान, कोई भी नॉर्मल इंसान भी अपने सेविंग अकाउंट पे ज़्यादा ब्याज कमा सकता है। जब हमारे देश की महंगाई दर 5 से 6% हो, यानी इन्फ्लेशन रेट 5 से 6% हो, 7% हो, ऐसे में अगर हमें ब्याज कम मिले तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हमें बनता है कि हम अपने कंट्री के इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा ब्याज कमाएं, अपने पैसे से ज़्यादा वैल्यू कमाएं, तभी हम उससे आगे निकल सकते हैं और तभी हम अपने लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप अभी ये चार्ट में देख रहे हैं कि सेविंग अकाउंट पे अगर आप पूरा पैसा डालते हैं तो आपको 4% तक मैक्सिमम ब्याज मिलता है। लेकिन वही अगर आप इसको ऑटो स्वीप अकाउंट में करवा लेते हैं कन्वर्ट, तो क्या होता है, आपका 25% तक, 20% तक, जैसा आप चाहें उसके हिसाब से आपका सेविंग अकाउंट में जाता है, बाकी रेस्ट आपका ऑटो स्वीप अकाउंट में, यानी एक तरीके एफडी अकाउंट में होता है। तो आज हम इसी पे अभी एक एक करके बात करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। सो आप वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। देखिए, ऑटो स्वीप अकाउंट क्या होता है। ऑटो स्वीप बेसिकली ये होता है, आपके सेविंग अकाउंट के साथ ही एक आपका एफडी अकाउंट खुल जाता है। ये फैसिलिटी हर कोई बैंक देती है, सारी बैंकों में मिलती है फैसिलिटी। तो इसमें क्या होता है, आपका एक एफडी अकाउंट खुल जाता है और आप बैंक को बताते हो कि आप हमारे सेविंग अकाउंट में इतना मेंटेन करके रखें, बैलेंस 20,000, 25,000, जो भी आपकी मंथली रिक्वायरमेंट है। आपको लगता है कि महीने खर्चे आपके 20,000 हैं, 25,000 हैं, उसके हिसाब से आप बैंक को बता देते कि मेरा इतना पैसा आप इसके अंदर रखें, बाकी का आप उसमें ट्रांसफर कर दें ऑटो स्वीप अकाउंट में। देखिए, कौन नहीं चाहता कि अपने पैसों पे ज़्यादा आय प्राप्त करे, कौन ज़्यादा इंटरेस्ट ले। तो ऐसा ही एक फैसिलिटी ऑटो स्वीप अकाउंट की बना देते हैं वो हमारे सेविंग अकाउंट के साथ। इसमें क्या होता है कि आपका सेविंग अकाउंट के साथ ही एक एफडी अकाउंट खुल जाता है। इसमें क्या होता है कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेविंग अकाउंट में पैसा रख सकते हैं, बाकी का पैसा जब भी उसमें ज़्यादा आएगा वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके एफडी अकाउंट में। तो जब एफडी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होगा तो उस समय एफडी की रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा। तो इस तरीके से आप उस पर ज़्यादा ब्याज अर्जित कर सकते हैं। तो बेसिकली ऑटो स्वीप अकाउंट के 2 भाग होते हैं। इसमें एक होता है फिक्स स्वीप इन और फिक्स स्वीप आउट। तो फिक्स स्वीप इन क्या होता है पहले वो समझ लें। जैसा कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं किस तरीके से फिक्स डिपॉजिट स्वीप इन में अगर आप जैसे भी आप सेविंग अकाउंट में पैसा डालते हैं और आपने जो लिमिट बना रखी है उस लिमिट से ज़्यादा जब भी पैसा होगा वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका फिक्स डिपॉजिट में। से मान लेते हैं आपने बैंक में अपना स्वीप अकाउंट यानी ऑटो स्वीप अकाउंट आपने खुलवाया है आपने सेविंग अकाउंट के साथ। आपने बैंक को बोला है कि मेरे 20,000 के लगभग खर्चे होते हैं महीने के, तो आप 20,000 का इसको सेविंग अकाउंट में रखें, जब भी एक्सेस होगा तो आप उसको ट्रांसफ़र कर दें। तो आपने उन बैंक को बोल के रखा कि 20,000, तो जब आपके अकाउंट में 20,000 रुपये रहेंगे तब तक आपका सेविंग अकाउंट में ही रहेगा पैसा और उस पर जो नॉर्मल ब्याज मिलता है 3 से 4% वही मिलेगा। जैसे 20,000 से जब भी आपके एक्सेस अमाउंट आएगा या सैलरी कभी ज़्यादा आ गई, बोनस आ गया, कहीं और से पैसा आया, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र किस में हो जाएगा आपके एफडी अकाउंट में। तो 20,000 आपका सेविंग अकाउंट में मेंटेन रहेगा, उससे जब भी ऊपर बढ़ेगा 21,000, 20,000, 25,000, जब भी 30,000 होगा तो बाकी का अमाउंट आपका सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आपको जो रेस्ट अमाउंट वहाँ पे एक एफडी में जमा हो रहा है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको उस पर अच्छा रिटर्न मिलेगा, यानी अच्छा ब्याज मिलेगा। तो अब आप अपने सेविंग अकाउंट के साथ साथ एफडी का भी फ़ायदा ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसमें ये रहती कि आपका एफडी कोई लॉक इन नहीं रहता है, आप इसे सेविंग अकाउंट की तरह ही यूज कर सकते हैं, जब चाहे आप इसमें पैसे निकाल सकते हैं। तो कोई भी बाउंडेशन नहीं रहती, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहते, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अब बात करेंगे कि स्वीप इन अकाउंट की सुविधा कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपका एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। अगर सेविंग अकाउंट है आपको तो बैंक से बात करके आपको एक एफडी अकाउंट खुलवाना होगा जिसको सेविंग अकाउंट के साथ लिंक कराना होगा। उसके साथ साथ आपको बैंक को बताना पड़ेगा कि आपको महीने के खर्च के हिसाब से क्या लिमिट रखनी है।
बैंक को जब आप ले लिमिट बताएंगे तो बैंक उसके हिसाब से उसको ऑटो मोड पे कर देगी उसको, जिससे कि आपका बैलेंस पर्याप्त बना रहे। साथ ही साथ आप इसको ओपन करने के लिए ऑनलाइन बैंकिंग से कर सकते हैं, बहुत आसान है वहाँ से। अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग नहीं चलाते तो आप बैंक जाके ऑफलाइन भी कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें कि खाता धारक यानी अकाउंट होल्डर को इसमें एफडी की अवधि यानी अपने हिसाब से चुन सकता है कि कितने समय के लिए उसे एफडी में पैसा रखना है, कितने साल तक इसको एफडी को कंटिन्यू करना है, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, जब तक आप चाहो इसको कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, तो ये सारी चीज़ें आप बैंक को बता सकते हैं। बात करेंगे कि स्वीप इन फैसिलिटी कैसे काम कर सकती है, तो समझ लेते हैं एक उदाहरण से कि जैसे एक राम नाम का कोई व्यक्ति है और उसने अपने अकाउंट को स्वीप इन फैसिलिटी ले रखी है। अब उसने अपने बैंक को बोल रखा कि 40,000 रुपये इसमें सेविंग अकाउंट में रखना हमारा, और अगर एक्सेस कभी आए तो उसको उसमें ट्रांसफ़र कर देना एफडी अकाउंट में, क्योंकि इसके महीने खर्चे उसने अपने खर्चों को जोड़ के उसके हिसाब से अपने उसने प्लान बनाया कि 40,000 रुपये तक का खर्चा महीने में हमको लगता है और बाकी का उसमें। तो इस तरीके से उसने सुविधा ले रखी। अब उसके राम के खाते में 25,000 रुपये, लेकिन अब उसकी सैलरी आती है 30,000, महीना कंप्लीट होता है और उसके 30,000 सैलरी आती है। तो अब उसके खाते में कितने हो जाते हैं टोटल, यानी 55,000, यानी 25,000 प्लस 30,000 हो जाता है 55,000। अब उसने फैसिलिटी क्या ले रखी थी कि 40,000 मेंटेन करना है, बाकी का आपके एफडी अकाउंट में। तो आप 55,000 हो जा रहे हैं, तो उसमें से 40,000 छोड़ के 15,000 उसके ऑटोमेटिकली एफडी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब बात करेंगे कि स्वीप आउट सुविधा क्या है। तो बेसिकली स्वीप आउट या स्वीप इन का जस्ट उल्टा है इसका। जैसे कि आपने देखा स्वीप इन में पैसा आपके अकाउंट से, सेविंग अकाउंट से आपका एफडी में जाता है, वैसे ही यहाँ पे आपके जैसे ये डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ से आपका पैसा एफडी से सेविंग अकाउंट में आता है। क्या होता है कि जब आपके सेविंग अकाउंट में पैसा कम होता है और आप उस समय आपको पैसा ज़्यादा चाहिए रहता है, तो आपके एफडी अकाउंट यानी जो आपने एफडी अकाउंट बनवा रखा उससे आपका पैसा आपके सेविंग अकाउंट में आ जाता है। इसको स्वीप आउट अकाउंट बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि आपने अपना सेविंग अकाउंट की फैसिलिटी जो है आपने 25,000 मिनिमम बैलेंस की ले रखी, जिसमें आपको मेंटेन रहे, लेकिन आपके अकाउंट में अभी 15,000 रुपये ही हैं, लेकिन आपने किसी को 20,000 रुपये का चेक इशू कर दिया है। तो वो चेक जब बैंक में लगेगा तो आपके अकाउंट में 15,000 ही है, लेकिन 20,000 रुपये का चेक कैसे क्लियर होगा, तो 5,000 रुपये जो एक्स्ट्रा है वो आपके एफडी से ऑटोमेटिकली सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और वो चेक आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्वीप आउट फैसिलिटी काम करती है। लास्ट में यही बोलूँगा कि स्वीप एंड ये ऑटो स्वीप अकाउंट फैसिलिटी आप ले तो उस समय आप बैंक से पूरी बात करें, सारी बात क्लियर करें, उनको सारी बात बताएं कि आपको कितना मिनिमम बैलेंस में आपको मेंटेन करना है, कितना फिक्स डिपॉजिट में डालना है, कितने साल के लिए फिक्स डिपॉजिट रखनी है, कब तोड़नी है, किस तरीके की सुविधाएं, सारी चीज़ें क्लियर कर लें, क्योंकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे बाद में आपको। सो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी लगी है तो आप बैंक से बात करके आप भी 9% तक का ब्याज का मजा ले सकते हैं, यानी 9% तक आपने अपने पैसों पे कमा सकते हैं। इन्फ्लेशन रेट जो अपनी कंट्री का उससे ज़्यादा तक आप पैसा कमा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप ये फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं और अपने दोस्तों में, परिजनों में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ये जानकारी उनको मिल सके और वो भी अपने सेविंग अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज कमा सकें। बैंकिंग और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।